प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं लेकिन एक भी बार मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। 40% कमीशन खाने वाली सरकार क्यों नहीं इस पर जवाब दे पा रहे हैं? 2022 तक पक्के मकान मिलने वाले थे, किसी को मिले क्या? 15 लाख मिलने वाले थे, किसी को मिले क्या? मुद्दों के नाम पर अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो मैं ये कहती हूँ किसी भी राज्य में इनकी एक सीट नहीं आ सकती। धर्म के नाम पर जो है इस प्रकार की हिंदू मुसलमान करके और वोट लिया जाए, चाहे वो मुसलमानों के आरक्षण की बात हो जो कि 4% का आरक्षण खत्म किया गया, और चाहे वो तुष्टीकरण की बात हो। देखिए, तो मैं स्वयं भी मैं आश्चर्यचकित हूँ कि प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं लेकिन एक भी बार मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं, भुखमरी पर बात नहीं कर रहे हैं, महिला की सुरक्षा पर बात नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि भाजपा पर इतना बड़ा आरोप है कि 40% कमीशन खाने वाली सरकार क्यों नहीं इस पर जवाब दे पा रहे हैं? क्यों 40% कमीशन खाने के लिए सरकार को छोड़ दिया गया? 9 बार आप मुख्यमंत्री बदलते हो क्योंकि आपका 40% कमीशन खाने का जो प्रोग्राम है ताकि वो स्मूथली चलता रहे और बेरोक टोक चलता रहे। तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार, ये कहने वाली सरकार कि हम भ्रष्टाचार को रोकने वाले हैं, काला धन लाने वाले हैं, तो वो भ्रष्टाचार जब खुद ही ये बैठकर सरकार में कर रहे हैं, खुद ही 40% खाने वाली सरकार है और काला धन तो इस सरकार के पास खुद ही काला धन एकत्रित करने वाली सरकार है, तो क्यों नहीं जो है प्रधानमंत्री मुद्दों पर बात करते? क्योंकि मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। 2022 तक पक्के मकान मिलने वाले थे, किसी को मिले क्या? 15 लाख मिलने वाले थे, किसी को मिले क्या? इस प्रकार के तमाम 2 करोड़ हर साल जो है युवाओं को नौकरी देने वाली थी, किसी को नौकरी मिली क्या? कर्नाटक में क्या विकास हुआ? ऑलरेडी जो पहले से एक जो मिल्क ब्रांड चल रहा था नंदिनी, उसको हटाकर और जो है कर्नाटक के किसानों के पेट पर लात मारने का काम ये सरकार कर रही है। तो ये सरकार मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर, जिस जो इनके मैनिफेस्टो में था, जिसके नाम पर ये वोट लेके आए, वो तो कोई बात ये सरकार करती ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जी करते, ना प्रधानमंत्री के मंत्री जी करते, ना ही इनके एमएलए करते, ना ही इनके एमपी करते। इनके मुद्दे केवल इस प्रकार के रहते हैं जिस प्रकार से लोगों की भावनाएं भड़काई जा सके और इस देश में इस प्रकार की स्थिति पैदा की जा सके जो धर्म के नाम पर वोट ले सके, या फिर जात के नाम पर और इस प्रकार के मुद्दों के नाम पर सिर्फ वोट बटोरने की इनकी नीयत है। मुद्दों के नाम पर अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो मैं ये कहती हूँ किसी भी राज्य में इनकी एक सीट नहीं आ सकती है। जी बिल्कुल, हम 150 सीट के साथ जो है जीत रहे हैं, और जितने भी एग्जिट पोल है उन्होंने भी दिखा दिया है। और सबसे ज्यादा जो है आप राहुल जी की, प्रियंका जी की, सिद्धरामैया जी की, डीके शिव कुमार जी की आप रैलियां देखिए, अतः जन सैलाब रैलियों में है। मतलब ये कर्नाटक की जनता खुद बता रही है उस जन सैलाब के जरिए कि अब कांग्रेस कर्नाटक में आ रही है, और कर्नाटक में कांग्रेस आने के साथ ही दक्षिण का द्वार जो है भाजपा के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। देखिए, कर्नाटक के इश्यूज जो हैं पहले कुछ और थे, लेकिन भाजपा ने इस प्रकार की स्थिति पैदा की कि इस प्रकार का जो है, क्योंकि कर्नाटक में विकास ये कर नहीं पाए, विकास के मुद्दों पर वोट मांग नहीं सकते हैं, महिला सुरक्षा के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, बेरोजगारी के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। तो क्योंकि सब में खुद ही दोष, जितने भी मैंने भी मुद्दे गिनाए हैं सब में सरकार खुद ही दोषी है, इसलिए अब कोई मुद्दा तो इनके पास बचा है नहीं कि जिसके नाम पर ये वोट मांग लें। तो अब ले देकर इनके पास जो है इनका पुराना जो है ये कार्ड है, जिसको ये हमेशा लास्ट में चलाने का काम करते हैं कि इसको धर्म के नाम पर जो है इस प्रकार की हिंदू मुसलमान करके और वोट लिया जाए, चाहे वो मुसलमानों के आरक्षण की बात हो जो कि 4% का आरक्षण खत्म किया गया, और चाहे वो तुष्टीकरण की बात हो, किसी भी जाति का जो तुष्टीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी ये बोलना चाहूंगी कि चाहे ये कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन कर्नाटक की जनता जो है वो असलियत जानती है, और कर्नाटक की जनता इस बार इनको धता बताने वाली है, इनको 40 सीटों पर समेटने वाली है, और कांग्रेस की सरकार बन रही है और बहुमत से बन रही है। देखिए, बुलडोजर कल्चर के बारे में थोड़ा सा मैं भाजपा से पूछना चाहूंगी, मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहती हूँ। योगी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका ही एक मंत्री और भाजपा का सांसद यूपी से ब्रजभूषण शरण सिंह महिलाओं का
महिला खिलाड़ियों का और माइनर जिसमें कि नाबालिग लड़कियां भी हैं, उनका शारीरिक शोषण उसने किया है। ऐसा लड़कियां जो है जंतर मंतर पर बैठकर बोल रही है 18 जनवरी से। क्या आपने बुलडोजर का रास्ता जो है उसके घर का दिखाया? क्या ब्रजभूषण सिंह शरण के घर पर बुलडोजर चलाया या कभी चलाएंगे? या इस प्रकार की कोई नीयत है आपकी? चलिए बुलडोजर मत चलाइए, कम से कम में जो है उसको अरेस्ट ही करवा दीजिए कि उसको फूल मालाओं से उसका स्वागत ही कर रहे हैं आप तब से। और इस प्रकार केवल एक किस्सा नहीं है, तमाम ऐसे किस्से हैं जो योगी सरकार में तमाम माफिया, तमाम अपराधी जो है वो शामिल है। चाहे आप चाहेंगे तो मैं उन सब की लिस्ट आपको दे दूंगी। और उनके घर पे कोई बुलडोजर नहीं चलाया गया, उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। केवल कार्रवाई उन लोगों पर करी जा रही है, चाहे वो गरीबों के घर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हो, चाहे गरीबों को डराने का काम कर रहे हो। सरकार वो ये काम कर रही है। भाजपा की सरकार जो है, अंग्रेजों की एक नीति थी फूट डालो राज करो, और भाजपा की नीति है कि धर्म के नाम पर वोट बटोरो, धर्म के नाम पर झगड़े कराओ, दंगे कराओ और वोट बटोरो। वही काम करने का प्रयास कर रही है। चाहे किसी जो है, चाहे राहुल जी की सदस्यता को लेके कर लीजिए, चाहे अभी जो आपने नाम लिया उनकी सदस्यता का लेके कर लीजिए। इस प्रकार से लोगों के ऊपर अटैक किया, विपक्ष के लोगों पर अटैक किया जाता है और विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जाता है कि जो इनकी जो सरकार में जो माफिया बैठे हुए हैं, इनकी सरकार में जो अपराधी बैठे हुए हैं, बलात्कारी बैठे हुए हैं, उनको बाकायदा सम्मान के साथ जो है उनको पद विभूषित किया जाता है। और इस प्रकार के लोगों को जो है भाजपा में इज्जत मिलती है। चाहे बिल्किस बानो का एग्जाम्पल मैं कर देना चाहूँ आपको कि बिल्किस बानो पे जो है बाकायदा आरोपियों को रिहा किया गया। वो मर्डर है, उन्होंने इतने जो है खून किए थे बिल्किस बानो के परिवार के 11 लोगों के, उसकी छोटी बच्ची को मार दिया, उसके साथ रेप किया इन लोगों ने, और उसको फूल मालाओं से ये लोग स्वागत कर रहे हैं। इस सरकार के बारे में मैं क्या कहूँ? मन से महिला सुरक्षा की बात करते हैं और मन से जो है सबका विकास की बात करते हैं। सब विकास केवल एक ही जो है अपने सिर्फ अपने मित्रों का जो है विकास हो रहा है। सबका विकास का नाम लेके वोट तो लिया, लेकिन आपको 2 का विकास करना है तो 2 से ही वोट ले लीजिए और देख लीजिए अब क्यों जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है सरकार।